नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर करीब 62% मतदान दर्ज। चतरा सीट पर 7%, हजारीबाग में 63 और कोडरमा में 61% हुआ मतदान। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 66% हुई वोटिंग। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। कोडरमा की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, चतरा से कालीचरण सिंह, हजारीबाग से मनीष जायसवाल और अंबा प्रसाद ने डाले वोट। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों के लिए प्रचार तेज। धनबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बोकारो में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की चुनावी सभाएं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में आई गिरावट। अगले 2 दिनों तक वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना। और गढ़वा की ऋत्विका पांडे ने यूपीएससी आईएफएस 2023 के घोषित परिणाम में हासिल किया पहला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज झारखंड की 3 समेत देश के 49 सीटों के लिए छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में कुल 695 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में करीब 57% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 73% मतदाताओं ने वोट डाले। महाराष्ट्र में सबसे कम 48.66% वोटिंग हुई। बिहार में 52.35%, जम्मू कश्मीर में 54.21%, झारखंड में 61.9%, लद्दाख में 67.15%, ओडिशा में 60.55% और उत्तर प्रदेश में 55.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हुआ, उनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी तथा पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। 5वें चरण में राज्य के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीट के साथ ही गांडेय विधानसभा उपचुनाव में आज मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक दिन भर वोटिंग हुई। इस दौरान संबंधित जिलों में लोकतंत्र का पर्व हर ओर देखने को मिला। वोटरों ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 61.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव में 66.45% मतदाताओं ने वोट डाले। हालांकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, इसमें और वृद्धि हो सकती है। फेज 5 के लिए 5 बजे तक का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 61.90%। चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60.26%, कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 61.60%, हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 63.66%, एवरेज 61.90%। गांडे बाई इलेक्शन में गांडे विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 66.45%। राज्य की 3 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में आम से लेकर खास मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी अपने परिवार के साथ कोडरमा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाराडीह में बने बूथ संख्या 196 पर उन्होंने अपना वोट डाला। इधर चतरा में भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने भी वोट डाला। वहीं हजारीबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुपाद स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने रजरप्पा के बूथ नंबर 196 पर मतदान किया। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे विनोद सिंह ने बगोदर के खंबरा स्थित मतदान केंद्र और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के राज धनवार स्थित कोदाई बांक, हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने हजारीबाग और कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल ने विष्णुगढ़ प्रखंड के चानो स्थित मतदान केंद्र में वोट डाले। इधर बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहरा में वोट डाला। वे मां निर्मला देवी और पिता योगेंद्र साहू के साथ पहुंची और उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया।
पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र के 326 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 7 बजे से वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 60.04% वोट पड़े। भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। पांकी विधानसभा क्षेत्र चतरा लोकसभा का हिस्सा है और इस इलाके में 5वें चरण में मतदान हुआ। कोडरमा संसदीय सीट और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए आज गिरिडीह जिले में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कोडरमा के निर्वाची पदाधिकारी से गिरिडीह डीसी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 61.6% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि बगोदर, जमुआ, धनवार और गांडेय विधानसभा क्षेत्र में कई बूथों पर मतदान के लिए लोग कतारों में रहे। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को मतदान के बाद अंतिम प्रतिशत का पता चल सकेगा। मतदान शांतिपूर्ण रहा। और आज संपन्न मतदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे जिलों के संवाददाता के पास और जानते हैं कि मतदान केंद्रों पर माहौल कैसा रहा। सबसे पहले चलते हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हजारीबाग जिले के संवाददाता गौरव प्रकाश के पास। गौरव जी, बताइए, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के तहत हजारीबाग जिले में मतदान प्रतिशत में बदलाव के क्या कारण थे? एक बूथ पर मतदान का बहिष्कार भी हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही? 5वें चरण में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होते ही क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे 17 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। हजारीबाग में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। जिला प्रशासन ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि लगभग 64% मतदान हुआ है। पिछले साल लगभग 69% मतदान हुआ था। अत्यधिक गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत कुसुम्भा गांव में बूथ संख्या 183 और 184 में एक भी मत नहीं पड़ा। मतदान कर्मी बिना मत कराए ही बैरन वापस लौट गए। दिन भर मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा और पूरे गांव के लोग खुद को घर में कैद रखें। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समेत जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी साहब भी मतदान केंद्र पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता किया, लेकिन वार्ता असफल रही। उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। ग्रामीण बानादा कोल्ड स्लाइडिंग के पास फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वहां प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार कर दिया। चुनाव जीतने को लेकर यूं तो सभी प्रत्याशियों ने कड़ी मेहनत की। हालांकि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही रहा। गौरव जी, आपका धन्यवाद। और अब श्रोताओं चलते हैं इस लोकसभा सीट में रामगढ़ जिले के संवाददाता के पास। किशोर जी, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ में मतदान को लेकर वोटरों ने कितनी दिलचस्पी दिखाई? स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आज के मतदान में कैसा असर रहा? जागरूकता भरे कार्यक्रम से प्रभावित होकर शहर के प्रमुख चिकित्सक, शहर के रेस्टोरेंट मालिक, शहर के प्रमुख मिठाई दुकान के संचालकों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों में 10 से 20% तक की छूट देने की इस बार घोषणा की थी। उनके प्रतिष्ठानों में जो भी व्यक्ति अपनी उंगली में स्याही के निशान दिखाएंगे, उन्हें 10 से 20% तक की छूट दी जाएगी। चिकित्सकों ने ईसीजी एवं कार्डियो से संबंधित रोगियों के लिए, प्रसूति विभाग के लिए आज का पूरा दिन मुफ्त इलाज करने की पहले से ही घोषणा कर रखी थी। शायद इसका असर भी मतदान के प्रतिशत में देखने को मिला, जब रामगढ़ पूरे जिले में 65% मतदान सफलतापूर्वक स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार का शोर और तेज हो गया है। सभी दल आखिरी 2 चुनावी रण जीतने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता तूफानी दौरा कर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज बोकारो के चंद्रपुरा और धनबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री सोरेन ने लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा ईडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंदरी में पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में चुनावी जनसभा की। उन्होंने राज्य की वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कई लोगों ने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गोड्डा में स्वीप के तहत लोकसभा आम चुनाव में मतदाता जागरूकता लाने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए गांधी मैदान गोड्डा में विशेष डे नाइट क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गोला फेंक के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट पवन कुमार सिंह, डीएमएफटी के सिविल इंजीनियर और अन्य मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने आज महिला कॉलेज चाईबासा स्थित वज्र गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना के लिए चिन्हित कक्ष का अवलोकन किया और मतगणना कर्मियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। धनबाद में सामान्य प्रेक्षक ने आज वासीपुर के उर्दू प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 87 और 88 का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मटकुरिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बूथ संख्या 71, 72, 73 का भी जायजा लिया। इधर धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने आज न्यू टाउन हॉल में बैठक कर विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों और कर्मियों को त्रुटि रहित चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि 24 मई को कृषि बाजार समिति से सिंदरी, टुंडी, बाघमारा और धनबाद पॉलिटेक्निक से धनबाद तथा झरिया और निरसा पॉलिटेक्निक से निरसा विधानसभा के लिए चुनाव सामग्री डिस्पैच की जाएगी। उपायुक्त ने पोलिंग पार्टियों से सुबह 5 बजे तक डिस्पैच सेंटर पहुंचने का निर्देश दिया। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के समक्ष समाहरणालय में आज 5 विधानसभा क्षेत्रों का रैंडमाइजेशन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में आज 3 लोकसभा सीट और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। मौसम राज्य के मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में जहां भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं, वहीं रांची समेत कुछ जिलों में बारिश ने चढ़ते पारे पर रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक गुमला, खूंटी, रांची जिले के कुछ भागों में आज गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के भी आसार हैं। साथ में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपीएससी आईएफएस 2023 के घोषित परिणाम में गढ़वा की ऋत्विका पांडे देश भर में प्रथम रैंक हासिल किया है। गढ़वा चोपन रेलखंड के नगर उंटारी रेलवे स्टेशन स्थित चेचरिया रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद माहौल गमगीन हो गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दोनों किशोर एक समारोह में भाग लेने चेचरिया के निकट रेलवे ट्रैक की बगल में स्थित एक रिश्तेदार के घर गए थे और रेलवे ट्रैक पर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। इसी दौरान ये दोनों युवक हटिया दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर करीब 62% मतदान दर्ज। चतरा सीट पर 60%, हजारीबाग में 63% और कोडरमा में 61% हुआ मतदान। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 66% हुई वोटिंग। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। कोडरमा की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, चतरा से कालीचरण सिंह, हजारीबाग से मनीष जायसवाल और अंबा प्रसाद ने डाले वोट।
लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों के लिए प्रचार तेज। धनबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बोकारो में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की चुनावी सभाएं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बारिश के बाद अधिकतम तापमान में आई गिरावट। अगले 2 दिनों में वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना। और गढ़वा के ऋत्विका पांडेय ने यूपीएससी आईएफएस 2023 के घोषित परिणाम में हासिल किया पहला स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।